हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी न्यू वीडियो में। तो गाइज कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम देखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो आजकल हमें हिंदी में बात करना थोड़ा अलग लगता है, अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे वाक्य जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं और आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी से शुरू में मिलते हैं तो उसे हमें किस तरह बातें करनी चाहिए और उससे क्या क्या बातें करनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में बातें करने के कुछ सेंटेंस लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहला है मीटिंग एंड पार्टिंग। तो यह है मीटिंग एंड पार्टिंग, भेंट और विदा। मीटिंग मीन्स होता भेंट या मिलना किसी से, और पार्टिंग मीन्स होता विदा लेकर जाना। तो ये है भेंट और विदा। भेंट और विदा का मतलब होता है जब हम किसी से शुरू में मिलते हैं और जब हम लास्ट में जाते हैं तो मिलने को हम भेंट कहते हैं, और जब जाते हैं बाद में मिलकर उससे तो उसे हम विदाई कहते हैं। इससे हम विदा लेकर जाते हैं। तो जैसे पहला वाक्य, जब हम किसी से भी शुरू में मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग नमस्ते कहकर बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि उस नमस्ते को हम क्या बोलेंगे। जब क्या तो हम जैसे हमें बोलना है सलाम या नमस्कार या सत श्री अकाल। तो हम प्रातः काल में जब इसे बोलेंगे सुबह के टाइम में तो हमें सभी को बोलना है गुड मॉर्निंग। सभी को क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा सब। उसके बाद हम ठीक ठाक जरूर पूछते हैं, किसी से भी मिलते हैं कि आप कैसे हो, तो हम पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो उसे पूछेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। नेक्स्ट है हमारा बहुत बढ़िया, शुक्रिया। और उससे बाद में हम भी पूछते हैं कि आप कैसे हो। जैसे तो वो बोलेंगे, हम बोलेंगे उन्हें बहुत बढ़िया, शुक्रिया, आप कैसे हो। उससे हम दोबारा हम भी पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो उसे बोलना है वेरी वेल, थैंक यू। और जब हम पूछते हैं कि आप कैसे हो तो उसके लिए हमें बोलना है एंड यू, कि आप कैसे हो। नेक्स्ट हमारा मैं ठीक ठाक हूँ। हम आंसर हमेशा जरूर देते हैं। जब भी हमसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो तो हम बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो इसके लिए हमें बोलना आई एम फाइन या आई एम फाइन। नेक्स्ट है हमारा आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब कोई हमसे अचानक मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है, तो हम उससे बोल ही देते हैं कि आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। तो इसके लिए हम बोलेंगे आई एम ग्लैड टू सी यू, आई एम ग्लैड टू सी यू। नेक्स्ट है यह मेरे लिए खुशी की बात है, यह मेरे लिए बहुत। तो जब हम किसी से उसने बोला कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो उसने बोला यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, तो इसे हम बोलेंगे इट्स माई प्लेजर। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इसको बोलते हैं हम इट्स माई प्लेजर। नेक्स्ट है बहुत दिनों बाद मिले। हम बहुत दिनों बाद मिले हैं। हम किसी से बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, तो यह है कि हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट, इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट। नेक्स्ट हमारा मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। जब वो बहुत दिनों से हम किसी से नहीं मिल रहे हैं और उसकी तो उससे बोल रहे हैं हम कि मैंने जो है आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है कि आप कहीं बाहर चले गए थे या चले गए थे या अभी आए हो, तो मैंने आपके बारे में कि आपने वहाँ बहुत सा बिजनेस कर लिया, कुछ कर लिया, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया। तो उससे हम बोल रहे हैं किसी से भी, अपने रिलेटिव से जिससे भी हम मिले हैं, तो उनसे हम बोल रहे हैं कि मैंने जो है आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में इट्स, इसे बोलेंगे आईव हियर्ड ए लॉट अबाउट यू, आईव हियर्ड ए लॉट अबाउट यू। या इसे आई हैव भी बोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में से हम आईव हियर्ड ए लॉट अबाउट यू, शॉर्ट में हम इसे आई बोल देंगे। आई हैव भी बोल सकते हैं, आई हैव हियर्ड ए लॉट अबाउट यू। नेक्स्ट हमारा
क्या आप मुझे देखकर चकित हो रहे हैं? जब हम किसी से अचानक मिलते हैं और कोई बहुत बड़ा कारोबार कर लेता है, जो जो हमने सुन रखा वो हमारे सब माइंड में घूम रहा है, तो हम वो पूछते हैं हमसे कि क्या आप मुझे देखकर बहुत चकित हो रहे हो या बहुत ही आश्चर्य में हो कि मैं आपके सामने हूँ भी या नहीं। इस तरह के हमारे उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, तो वह भी हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे देखकर बहुत ज़्यादा चकित हो रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में पूछेंगे, आर यू सरप्राइज टू सी मी? आर यू सरप्राइज टू सी मी? नेक्स्ट है हमारा, मैं वहाँ था पर पिछले सप्ताह लौटा हूँ। कहीं होंगे, जैसे हम बोल रहे हैं कि आप वहाँ हो थे, ये थे वो थे, कि आप लंदन थे या मुंबई थे, तो वह बोल रहा है कि हाँ मैं वहाँ था मगर मैं पिछले सप्ताह ही वहाँ से वापस आया हूँ। तो यह है, मैं वहाँ था पर पिछले सप्ताह वापस लौटा हूँ। तो इसे लिखेंगे इंग्लिश में, से बोलेंगे हम, आई वाज देयर, मैं वहाँ था, बट आई रिटर्न लास्ट वीक, मैं वहाँ था पर लास्ट सप्ताह ही लौटा हूँ। तो आई वाज देयर बट आई रिटर्न लास्ट वीक, आई वाज देयर बट आई रिटर्न लास्ट वीक, कि मैं वहाँ था बट पिछले सप्ताह ही लौटा हूँ वहाँ से। तो हमें ये सब इस तरह के वाक्य हमें इंग्लिश में सबसे शुरू में पूछ लेने चाहिए किसी से भी हम मिलते हैं। जब हम मिलते हैं तो ये वाक्य हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी से हमें दूसरे को हम इम्प्रेस कर सकते हैं, दूसरे को हम जान सकते हैं और अपने बारे में भी हम उन्हें बता सकते हैं। तो गाइस देखते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस। और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। गाइस जब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, अब क्या अभी तक हमारी बातचीत हो रही थी, हमने सब कुछ वो कर रखा था, बातचीत ही कर रहे थे, लेकिन अब हमारे जाने का समय हो गया या विदाई लेने का समय हो गया। तो अब हम उनसे क्या बात करेंगे? तो अब हम बोलते हैं अच्छा फिर मिलेंगे, मैं जा रहा हूँ, अब हम बाद में मिलेंगे। तो उसे हम बोलेंगे ओके सी यू अगेन। ओके सी यू अगेन मतलब हम दोबारा मिलेंगे या बाद में मिलेंगे। तो ओके सी यू अगेन। नेक्स्ट है, क्या आप अब जरूर जाएंगे? अभी भी हम कंफ्यूजन में हैं कि ये पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो हम पूछते हैं कि आज ही जाओगे आप या कल जाओगे। इस तरह हम अपने रिलेटिव से किसी से भी हम पूछते हैं कि आज जाओगे, आज ही रुक जाओ, कल चले जाना, या आज ही जाओगे। तो हम पूछ रहे हैं उससे क्या आप अब जरूर जाओगे। तो सेंटेंस हमारा ये है, क्या आप अब जरूर जाएंगे। तो इसे हम बोलेंगे मस्ट बी गो नाउ, मस्ट बी गो नाउ, क्या आप अब जरूर जाओगे। नेक्स्ट हमारा, आपकी यात्रा अच्छी हो। चलो अब जब जा ही रहे हो तो आपकी यात्रा अच्छी हो, हम उन्हें विदाई दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपकी यात्रा अच्छी हो। तो उसे बोलेंगे हैव ए नाइस जर्नी, हैव ए नाइस जर्नी। तो हम उन्हें विदाई दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि अब आपकी यात्रा अच्छी हो, जब आप जा ही रहे हो, रुक नहीं रहे हो, तो हैव ए नाइस जर्नी। नेक्स्ट है, इस बार आप पर कृपा करें, इस बार आप पर कृपा करें। तो हम उसे ब्लेसिस दे रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपके पर कृपा करे या आपकी यात्रा सफल करे। नेक्स्ट हमारा, कृपा पिताजी से मेरा नमस्कार कहिए। ये तो हम लोग बोलते ही हैं जब कोई हमारे घर से जाता है और कोई हमारे रिलेटिव हमसे बड़े होते हैं, तो हम बोलते हैं कि कृपा पिताजी से मेरा नमस्ते कहिए, या अपने घर जाकर अपने पापा से, अपने मम्मी से मेरा नमस्ते बोलिए, या किसी से भी हम बोलते हैं कि मेरे घर जाकर नमस्ते बोलना मेरी। तो इसे हम बोलेंगे प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर फादर, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर फादर। नेक्स्ट हमारा, भाग्य आपके साथ हो, भाग्य आपके साथ हो। तो इसे बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। वो अब हम घर से जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट है, अच्छा चले, जब वो रात को जा रहे होंगे, किसी भी टाइम जाना है उन्हें, रात को जाना है, तो वे रात को विदाई लेकर जा रहे हैं। तो यदि हमें कहीं से भी रात को आना है तो हमें बोलना होगा, जा रहे होंगे तो, कि गुड नाइट। आना हो या जाना हो तो हम बोल के ही आते हैं गुड नाइट रात के समय, जबकि हम उससे दोबारा फिर उस रात को नहीं मिलेंगे, तो उस टाइम हम बोलते हैं गुड नाइट। जब हम बिल्कुल चले ही जाते हैं तो यहाँ हम गुड नाइट बोलते हैं, फिर अच्छा नमस्ते बोलते हैं रात को। तो विदा लेते समय, जब भी विदा लेते हैं हम किसी से भी, तो उसे हम नमस्ते बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है बाय बाय या गुड बाय। हम उसे लास्ट में बाय बाय और गुड बाय कहकर हम अपने घर चले जाते हैं और वे लोग अपने घर चले जाते हैं।
तो बस यही सेंटेंस थे कि हम उनसे कैसे मिलेंगे, जब मिलेंगे तो हम उनसे कैसे बात करेंगे, और जब विदा लेंगे तो किस तरह इंग्लिश में बात करेंगे। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसी थी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और अपनी स्टडी अच्छे से करते रहना। थैंक यू, टेक केयर, बाय।